My screen is visible. Khushi and Siddhika. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, Khushi and Siddhika, uh, till now everything is clear to you. Yes or no? Yes, ma'am. Uh, Yes, ma'am. uh, खुशी और सिद्धिका आप दोनों ही लास्ट क्लास में अवेलेबल नहीं थे जो 8 अगस्त को क्लास था। तो आप दोनों ने रिकॉर्डिंग देख लिया। मैम मैंने क्लास अटेंड किया था। सिद्धिका, खुशी ने सिद्धिका ने किया था। यस मैम मैंने किया था। ओके, एंड खुशी आपने क्लास का रिकॉर्डिंग देख लिया। हम पूरा कंप्लीट तो नहीं देखा बट थोड़ा सा देखा है। ओके। सो आज आप सेक्शन। साथ साथ कंप्लीट कीजिए ताकि आपको जो आपकी करंट क्लास में टॉपिक कराया जाए वो आपको तभी समझ आएगा जब आपका उससे पिछला टॉपिक आपका क्लियर होगा। ओके। ओके। सो नाउ आई थिंक वी विल स्टार्ट आवर क्लास। तो सिद्धिका, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर किया था? मैम स्प्लिट कॉलम्स तक। स्प्लिट कॉलम से। सो खुशी को एक बार आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे। व्हाट इज स्प्लिट कॉलम? यस मैम। यस सिद्धिका। So if we click on split column, Siddhika, we are not able to hear you clearly, right, Khushi? yes मैम। So, Siddhika, speak little bit loud or clear, please. Yes, ma'am. So if we click on this split column, Okay. so I mean if we want to uh, If we want to split one column data into multiple columns, like yeah, text to column, in Excel, in basic Excel, we are using text to column function, right, Khushi? But if you are in your Power Query, so you will use this split column function. And in Power Query, what is the main benefit for this split column? In text to column, we have only two criteria. One is delimiter and second one is fixed width, right? कि हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक करैक्टर होने चाहिए। उनके बिहाफ पे हम क्या कर पा रहे थे, सेपरेट कर पा रहे थे अपने डाटा को। बट इफ यू क्लिक ऑन दिस स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन ऑफ योर स्प्लिट कॉलम फंक्शन, सी how many functions, how many operations are there. You split your data based on delimiter as like text to column, based on number of characters similar to text to column, but you are able to split your data by position. If in your data have lowercase to uppercase data, so you are able to split that also. Uppercase to lowercase, digit to non-digit. For example, आपको you are able to see this order ID column. अब आपके पास यहाँ पर क्या है, सी ए। व्हाट इज सी ए? डिजिट और नॉन डिजिट? नॉन डिजिट। सो नॉन डिजिट टू 2016, नो, व्हाट इज 2016 डिजिट? So non-digit to digit. If we want to separate this CA and this 2016, so which function we will use? We will use this last one by non-digit to digit. Yes, clear till here? Yes, ma'am. Kushi, go yes through ma'am. your last recording and these all concepts we will define there in more details. Okay. So Okay. now for today, first of all, I want to tell you one thing to you all. So, no need to take more unnecessary step, because if your query step is huge, your performance will be low. It will take more time. अब हम क्या कर रहे हैं, खुशी एंड सिद्धिका, दीपांशु की जितने भी स्टेप्स हम परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनको एट द एंड सेव नहीं कर रही हूँ। बिकॉज क्या होता है कि डाटा क्वेरी में फिर उसको मुझे लोड करने में, उसको करने में टाइम लगता है। इसलिए मैं
क्लास के एंड में उसको क्या कर देती हूँ, डोंट सेव का फंक्शन में सिलेक्ट कर लेती हूँ। बट जब आप किसी एक्चुअल डाटा पे, रियल डाटा पे एनालिसिस करेंगे, उस टाइम पर आपके सारे स्टेप्स रिकॉर्ड होंगे। अगर आप कॉलम रिमूव कर रहे हैं या कॉलम चूज कर रहे हैं, या फिर अब तक हमने देखा एरर रो रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रो सेक्शन, या शॉर्टिंग आपने अप्लाई की है, आपने डाटा को स्प्लिट किया है, तो वो सारे स्टेप्स आपके रिकॉर्ड होंगे, राइट। तो जिससे आपका क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और उसका परफॉर्मेंस टाइम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इट विल टेक मोर टाइम, और मोर टाइम होगा तो आपका प्रोसेसिंग टाइम मोर है, तो आपकी प्रोसेसिंग चार्जेस भी क्या होंगे, हाई होंगे, और टाइम ऑफ वेस्टेज भी होगा। तो दैट इज वन एडवाइस फ्रॉम माय साइड, कि कभी भी अननेसेसरी स्टेप्स को आप रिकॉर्ड ना रखें अपने पावर क्वेरी के अंदर। जितने स्टेप्स आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, उतने ही आप स्टेप परफॉर्म करें, कम से कम परफॉर्म करने की आप कोशिश करें। अगर कुछ चीजें रह जाती हैं तो उनको हम कहाँ पे भी कर लेंगे, पावर बीआई के अंदर, या फिर अब बेसिक एक्सेल्स के अंदर कुछ अगर पॉसिबल है, तो हमें यहाँ पर वही चीजें करनी है जो जिनका हमें रिक्वायरमेंट है। अननेसेसरी के स्टेप्स हमें क्रिएट नहीं करने हैं। ओके, नाउ देर इज वन मोर थिंग आई विल शो यू, split column and extract. What is the difference between split column and extract? Split column and extract sounds like similar, right? So can you tell me what is the difference between split columns and extract one? Let's try it and check it. What is the difference? Here we have split column. We already covered this, all the parts, delimiter, non-delimiter, lowercase to uppercase. But if we come in this extract one, तो यहाँ पर आपको क्या है, लेंथ। एक्सट्रैक्ट फंक्शन को अगर अब आप इन फंक्शंस को देखो, आप तीनों इन फंक्शंस को, लेंथ, फर्स्ट करेक्टर, लास्ट करेक्टर, रेंज, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, तो आपको क्या समझ आ रहा है, आप इसको किस फंक्शन से कंपेयर करेंगे? जैसे मैंने स्प्लिट कॉलम को कंपेयर किया टेक्स्ट टू कॉलम से, बेसिक एक्सेल के साथ, बट एक्सट्रैक्ट को आप किसके साथ कंपेयर करेंगे? किया है ना हमने, लेंथ फंक्शन हमने किया है। हमें पता है कि अगर टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर करना है तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, तो वो किस कैटेगरी के फंक्शंस थे गाइस? नो वन इज एबल टू टेल मी द आंसर, राइट? यू रिमेम्बर वी कवर वन टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी, राइट? हमने लेंथ फंक्शन कवर किया था, वो किस शीट के अंदर किया था हमने? टेक्स्ट फंक्शन शीट के अंदर, Text राइट? font. उसी की तरह टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर या टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, ये आपके किस फंक्शंस को कवर कर रहे हैं, कैसा वर्क करेंगे? लाइक योर लेफ्ट फंक्शन, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर लाइक योर मिड फंक्शन, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर लाइक योर राइट फंक्शन। यस। तो एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या है? बेसिकली आपका टेक्स्ट फंक्शन है इन योर पावर क्वेरी। तो लेट्स ट्राई। आई सिलेक्ट दिस ऑर्डर आईडी कॉलम एंड एक्सट्रैक्ट। आई वांट टू चेक लेंथ, तो लेंथ क्या हो गया, हर फंक्शन का लेंथ आपको डिफाइन कर दिया, हर रो का, हर वैल्यू का आपका लेंथ आपको पता है कि 14 14, हर ऑर्डर आईडी का लेंथ कितना है, 14 है। नाउ वी वांट एक्सट्रैक्ट फर्स्ट करेक्टर। जस्ट first of all remove this step because we want our data back. Now I want first character। अब ये विंडो आपको दिख रहा है, स्मॉल विंडो, अभी आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्टार्टिंग करेक्टर्स टू कीप।
कि आपको, आपने बोला कि वी वांट टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट कैरेक्टर, बट हाउ मेनी कैरेक्टर? सो आई वांट टू, क्लिक ऑन ओके। सो कितने एक्सट्रैक्ट कर लिए उसने आपके? टू कैरेक्टर्स। अब दीपांशु और सिद्धिका मुझे बताएंगे कि उन्होंने लास्ट क्लास भी अटेंड किया था और अब उन्होंने एक्सट्रैक्ट फंक्शन को भी कब देखा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट कॉलम एंड एक्सट्रैक्ट फंक्शन? वो सिद्धिका एंड दीपांशु। यस दीपांशु। लास्ट क्लास का ही टॉपिक याद नहीं है आपको, राइट? सो अगर मैं बात करूं स्प्लिट कॉलम की, दीपांशु एंड सिद्धिका, तो स्प्लिट कॉलम में आपको याद होगा कि मैंने जब ऑर्डर आईडी को स्प्लिट किया था बेसिस ऑन पोजीशन, तो उसने क्या किया था? उसने एक कॉलम को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था, लाइक ऑर्डर आईडी डॉट वन, ऑर्डर आईडी डॉट टू एंड ऑर्डर आईडी डॉट थ्री। यस। बट एक्सट्रैक्ट ने क्या किया? सिर्फ उसी को एक्सट्रैक्ट किया जो मेरा रिक्वायरमेंट है, अदर पार्ट को क्या कर दिया? मेरे एग्जिस्टिंग डाटा से रिमूव ही कर दिया। Dipanshu, split column splits the data, but extractor just gives me extracted value. Yes, okay, no problem, Dipanshu. So, extract में और split column में अब आपको डिफरेंस पता चला कि split column आपका क्या कर रहा है? complete column को split कर रहा है, like your text to column. बट extract क्या कर रहा है? जो आपने वहां से वैल्यू को extract किया, जो आपका रिक्वायरमेंट था, सिर्फ वो ही वैल्यू आपको शो कर रहा है, अदर पार्ट उसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इफ आई रिमूव दिस स्टेप एंड आई विल डू अगेन समथिंग एल्स, टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर। अब ये आपसे पूछ रहा है एंटर द डिलीमीटर दैट मार्क्स द एंड ऑफ दैट यू वुड लाइक टू एक्सट्रैक्ट फॉर सेकंड डिलीमीटर एंड क्लिक ऑन ओके। तो उसने क्या किया? सेकंड डिलीमीटर से ही डाटा को क्या कर दिया? एक्सट्रैक्ट कर दिया। टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, तो जो मेरा सेकंड राइट साइड से डिलीमीटर था उसके आगे का ही टेक्स्ट मुझे विजिबल है अभी। तो दैट्स हाउ यू एक्सट्रैक्ट योर data. If you want only 2016, so which function, which operation you will use? Text between delimiter. Text between delimiter. Start delimiter first and delimiter 3. We have total 3 delimiter. Sorry, total we have 2 delimiter. So first delimiter and second delimiter. इसके बीच का हमें क्या चाहिए? डाटा चाहिए। 615 y extracted text between delimiter 6 and 15, it is showing 6 और 15। इसने हमें एट द एंड क्या दिया? इस 6 को दिखाया और 15 को दिखाया, बट व्हाई वी वांट 2016? start delimiter and end delimiter. If I click on this scan for the from the start of the input number to start delimiters to skip, scan for the end delimiter. ओके, तो स्टार्ट डिलीमीटर हमारा फर्स्ट है, उसके बाद हमारा आता है 2016 और एंड डिलीमीटर भी। what is this warning sign? Okay, value. If I put hyphen instead of number and click on OK, see, instead of number that time we will use hyphen, कि जो डिलीमीटर हमारा इस वैल्यू के अंदर था हमने वो पुट किया कि मुझे क्या चाहिए कि जो स्टार्ट डेलीमीटर है मेरा और मेरा एंड डिलीमीटर है,
तो मेरे दोनों ही क्या है, स्टार्ट भी मेरा हाइफन है और मेरा एंड डिलीमीटर भी क्या है, हाइफन। मुझे उसके बीच का टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, तो मैंने अपने डिलीमीटर्स का मेंशन किया और उसके बीच के डाटा को मैंने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्लियर। सेम अगर आपको जब आप इन हर फंक्शन को एक्सप्लोर करोगे कि रेंज, कि आपको क्या चाहिए, स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको कितने चाहिए, फिर आपका वहां से फॉर एग्जाम्पल कि आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट से, बट फर्स्ट के बाद आपको चाहिए 5 डायरेक्ट, यू वांट दैट वैल्यू दैट इज मल्टीप्लीकेबल विद 0 and 5। तो फर्स्ट 5 आपने किया, देन यू वांट 10, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स क्या करेंगे, 5। फिर उसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर्स आप कितने स्किप करेंगे, 4, 6, 7, 8, 9, बिकॉज यू वांट 10। तो फिर 5 के बाद आपको वो इंडेक्स क्या देगा, आफ्टर 5, 10। सो दैट्स हाउ दिस फंक्शन इज वर्क। एंड खुशी, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इफ यू चेंज द लोकेशन ऑफ योर सोर्स डाटा इन योर पावर of your power query data, so your power query data will not be reflect, you are not able to refresh your latest data in future। अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने ये डाटा इसके अंदर लोड किया और अब ये डाटा मेरा सी ड्राइव के अंदर है, सी ड्राइव के अंदर है, ये आप चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे सोर्स के पास आपको जो स्मॉल गेयर आइकन है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा अपने डाटा की लोकेशन। तो जब आप इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा सी ड्राइव में है, अगर मैं इसको इस क्लास के बाद डी ड्राइव में ट्रांसफर करती हूँ और कल की क्लास में आके मैं अपने डाटा को रिफ्रेश करती हूँ, बिकॉज आई हैव वन आइडिया कि मुझे क्या होगा, मेरा डाटा आफ्टर 24 आवर्स क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट होने के बाद मुझे क्या करना होगा, एक बार रिफ्रेश अपने डाटा को करना होगा फॉर लेटेस्ट डाटा। तो एट द रिफ्रेशिंग टाइम what it will give me, it will show me error, इट विल गिव मी सोर्स एरर। क्योंकि पावर क्वेरी को नहीं पता, पावर क्वेरी के अंदर मैंने जब डाटा लोड किया उस टाइम पर मेरा डाटा सी ड्राइव के अंदर था, तो रिफ्रेशिंग जब वो करेगा तो वो कहाँ जाके रिफ्रेश करेगा, इन सी ड्राइव। पावर क्वेरी को नहीं पता कि मैंने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया इन डी ड्राइव। सो नेवर एवर चेंज योर source location if anyhow in any situation you change the location of your data, so go back in your source gear icon and through this browse dialog box, browse your location of your data source and refresh your data, then you are able to refresh your data once again। Second, column name should always same। जो डाटा फ्लो, जो डाटा सोर्स आपने जहां से कनेक्ट किया है, अगर आपको चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो, तो आपका कॉलम नेम क्या होना चाहिए, शुड ऑलवेज सेम। योर शीट नेम, योर लोकेशन ऑफ योर डाटा सोर्स, कॉलम नेम मैटर ऑल थिंग्स फॉर पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन। नोट इट इन योर नोटपैड। ओके, क्लियर टिल हियर। Yes, ma'am. Okay, so now I give you one scenario to you all. I want 2 reports at a time. One for my senior, other one for my client. One table as an one report in summary data and one report in detailed data. So what is our approach for that? What we have need to do? First of all, what is our requirement? I want 2 tables. So from same data source. कि मेरे पास डाटा तो एक ही है, बट उस एक डाटा से मैं मुझे रिपोर्ट कितना चाहिए, 2 रिपोर्ट एट ए टाइम। 2 क्यों चाहिए, एक में मुझे समराइज डाटा दिखाना है कि मेरा कितना टोटल सेल्स हुआ, कितना एवरेज सेल है नॉर्थ रीजन के लिए, कितना एवरेज सेल है साउथ रीजन के लिए, मैक्सिमम सेल, मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन सा सेल हो रहा है हमारे कंपनी का। तो ये हो गया समराइज। एक मुझे चाहिए डिटेल, कि मुझे रो बाय रो का डाटा चाहिए। सो हाउ वी आर एबल टू क्रिएट 2 reports at a time?
In your left hand side, this query section is visible. This is our data. This is our data from our data source. Now my requirement is that I want 2 reports at a time. So right click on it. Here we have these 3 options: copy, duplicate, and reference. So if I make the copy of my data, duplicate it. Now अभी मैंने क्या किया कि मैंने अपने एग्जिस्टिंग डाटा का एक टेबल रेडी कर लिया। अब मैं इसको नाम देती हूँ डिटेल डाटा। ये तो हो गया मेरा डिटेल डाटा की रिपोर्ट कि इसमें मेरा सारा क्या है, डिटेल में डाटा अवेलेबल है। हिट ऑन एंटर। अब इसको मैं रीनेम करके क्या कर देती हूँ, समराइज डाटा, बिकॉज मेरा सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, आई वांट वन समराइज टेबल। यस, ऐसे आप क्या करेंगे, अपने डाटा की कॉपी क्रिएट कर लेंगे अगर आपको 2 रिपोर्ट्स चाहिए। अब जब आपने देखा कि मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया तो मुझे कॉपी और डुप्लीकेट के साथ साथ एक थर्ड टेबल भी यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज रेफरेंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट एंड रेफरेंस? रेफरेंस आपने बेसिक एक्सेल में कवर किया था, राइट? तो वहां से आपने क्या सीखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द नेम ऑफ रेफरेंस? एक्सेल की क्लास में भी मैंने बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ आपको बताया था कि व्हाट इज रेफरेंस। यस गाइस। रेफरेंस से आप समझते हैं कि एक चीज को दूसरे ग्रुप में रेफर कर दिया। फॉर एग्जांपल खुशी अभी इस एक्सेल ग्रुप में है, खुशी को मैं रेफर कर दूं दूसरे एक्सेल ग्रुप में, तो खुशी को मैंने क्या कर दिया, बैच 2 से रेफरेंस दे दी बैच 3 में। तो उसकी रेफरेंस क्या है, बैच 2। फॉर इससे भी अच्छा एक एग्जांपल, खुशी दीपांशु को मैं अगर खुशी एंड दीपांशु आप अंडर रिलेट कर पाओगे इस एग्जांपल के साथ कि आपको रेफर किया योगिनी मैम के बैच से मेरे बैच में, राइट? तो आपका रेफरेंस क्या है, जब भी मैं कोई नया टॉपिक कराती हूँ तो मैं आप दोनों से पूछती हूँ ना इंडिविजुअली कि हाँ कि ये चीजें आपको वहां उस बैच में क्लियर था, कि बिकॉज आई नो योर रेफरेंस इज फ्रॉम योगिनी मैम बैच। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें वहां से पता होगा, दैट इज योर रेफरेंस, राइट? Yes, ma'am. So now I create one more table with the help of reference. इसको मैं नाम देती हूँ reference. Now cross check every step side by side and let me know what is the difference between duplicate table and reference table. First of all, this is detailed data. This is our original data, and this summarized table I created from duplicate with the help of duplicate option, and this reference table we will create it from reference option. So now if I delete, this is my original data, right? If I delete this column, remove. If I remove this order ID column from my original data, सब नोटिस कर लिया कि मैंने ऑर्डर आईडी को क्या कर दिया, अपने ओरिजिनल डाटा से रिमूव कर दिया। नाउ वी विल कम इन आवर समराइज टेबल। ये हमारी डुप्लीकेट टेबल है, इसमें क्या है, ऑर्डर आईडी आपको विजिबल है। अब वी विल चेक इन आवर रेफरेंस टेबल, बट हमारी रेफरेंस टेबल में क्या है, वो कॉलम अवेलेबल नहीं है। व्हाई? डिटेल डाटा टेबल से हमने इसको रेफर किया है। सो last step of your original table, see what is my last step, remove column।
सो इस स्टेप के बाद मेरे पास क्या था, रो आईडी था, शिप डेट था, ऑर्डर डेट है। सो जो लास्ट स्टेप मैंने परफॉर्म किया, जो कैलकुलेशन मैंने परफॉर्म किया अपने ओरिजिनल डाटा में, उसके वो क्या है, रेफरेंस टेबल का फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर आपको दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वो इसका क्या है, फर्स्ट स्टेप। लास्ट स्टेप ऑफ योर ओरिजिनल डाटा विल बी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर रेफरेंस टेबल। कि योगिनी मैम के बैच में लास्ट लास्ट क्लास में जो आपने सीखा वो मेरी क्लास के लिए क्या था, आपका फर्स्ट स्टेप था। कि आपने उस दिन इंडक्शन क्लास में हैंड रेज किया कि वी विल नो बेसिक एक्सेल। लास्ट स्टेप क्या हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया फर्स्ट स्टेप में मेरी क्लास के अंदर, राइट। आई थिंक नाउ यू गाइज able to relate with this example. Yes. Okay, so that is the difference between duplicate and your reference table. Duplicate is behaving totally separately, जबकि जो आपका रेफरेंस क्वेरी है उसका लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। Now we will talk about detailed data and summarized data. How we will summarize the data? What do you understand with the name of summarize? जैसा कि I already told you, I want total sales, I want average price of every product, maximum product. First of all, I will delete this table because that is not necessary. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझाया कि अगर आपको सेम रिपोर्ट जनरेट करनी है एट ए टाइम, बट आपको शेयर अलग अलग पर्सन को करनी है, तो आप रेफरेंस का हेल्प ले सकते हैं, ताकि एक टेबल के अंदर अगर आप वो चीजें करेंगे तो आपका वो कहाँ आपको अपीयर होगा, आपकी सेकंड टेबल, आपकी रेफरेंस टेबल के अंदर। सो दैट्स हाउ यू आर एबल टू मेक और क्रिएट टू रिपोर्ट्स एट ए टाइम। आपको सिर्फ क्या करना है, एक टेबल के अंदर रिफ्लेक्टेड क्रिएशन करनी है, सेकंड टेबल में क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है, बिकॉज सेकंड टेबल इज योर रेफरेंस टेबल। नाउ आप we will already cover the, we are in this home tab, we already cover this manage column section, reduce row section, sorting, split column. Now we have group by। अब वहां पर हम क्या करते थे, अगर मुझे एक्सेल के अंदर टोटल सेल्स चाहिए तो मैं क्या करती थी, सम फंक्शन यूज करती थी। सेकंड, अगर मुझे चाहिए सम, मुझे टोटल सेल्स तो चाहिए बट एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए चाहिए, तो वहां पर मैं कौन सा फंक्शन यूज करती थी, सम इफ। कि अगर इस क्राइटेरिया के अंदर दीपांशु नाम है तो आप उसको काउंट करो कि उसने कितना क्लास अटेंड किया, अदरवाइज आप उसको क्या करो, छोड़ दो। फिर सेकंड कंडीशन की खुशी के लिए आप करो, थर्ड कंडीशन सिद्धिका के लिए आप काउंट करो। ऐसा हम सब में इफ फंक्शन की हेल्प से हम करते थे, लॉजिकल फंक्शन की हेल्प से हम करते थे, राइट। बट वी वांट summarize table in Power Query. So how we will do? We will do with the help of group by function. So group by, अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, specify the column to group by and the desired output. Okay, so that is our column list. So यहाँ से अगर जिस भी कॉलम पर आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेक शिप मोड, मुझे चेक करना है कि मेरे कितने ऑर्डर्स किस मोड के अंदर ट्रांसपोर्ट हुए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसको रीनेम करके न्यू कॉलम का नेम क्या करूंगी, टोटल क्वांटिटी। कि, कितनी क्वांटिटी मेरी स्टैंडर्ड मोड के अंदर ट्रांसफर हुई है, कितनी मेरी सेकंड मोड के अंदर ट्रांसफर हुई है, मुझे ये चेक करना है। तो व्हाट वी आर परफॉर्मिंग, वी which operation we will use for that, we will use sum function on which column, on quantity,
क्योंकि एट द एंड हम चेक किसको कर रहे हैं, क्वांटिटी की, कितना क्वांटिटी हमारा ट्रांसफर हुआ है। तो आपको यहाँ पर चारों डायलॉग बॉक्स में समझ आ रहा है कि जिस फंक्शन को ग्रुप बाय आपको करना है, अब मुझे ग्रुप बाय करना है शिप मोड का, मुझे चेक करना है कि सेकंड शिप मोड के अंदर मेरे कितनी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हुई है, स्टैंडर्ड मोड के अंदर मेरी कितनी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हुई है। उस कॉलम को, जो कॉलम न्यू कॉलम क्रिएट होगा, उसको मैंने नाम दे दिया टोटल क्वांटिटी ऑपरेशन, बिकॉज वी वांट सम on which column we are performing quantity. Click on OK. अब आपको दिख रहा है कि सेकंड मोड के अंदर आपके कितनी क्वांटिटी आपकी ट्रांसपोर्ट हुई है, 7423। स्टैंडर्ड मोड के अंदर 22,797। फर्स्ट मोड में आपकी हुई है 5,693। एंड सेम डे, कुछ होता है ना कि जिनके पास Amazon प्राइम होता है, जिनके पास एडवांस वो होते हैं, तो उनके पास क्या होता है कि वो उनका प्रोडक्ट सेम डे डिलीवर हो जाता है। तो सेम ऐसे बहुत कम पर्सन होते हैं जो Amazon प्राइम वगैरह का मेंबरशिप रखते हैं। तो सेम डे कितने ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे ऑर्डर, 1960। तो आपका ये क्या हो गया, समराइज टेबल हो गया। बट अब आपका रिक्वायरमेंट चेंज है। अब तक आपको चाहिए था कि आपको क्वांटिटी और मोड चेक करना था, बट नाउ आई वांट समथिंग एल्स आल्सो। सो व्हाट इज आवर अप्रोच, वी विल गो बैक एंड डू ऑल स्टेप्स अगेन, राइट? नो, here in this group row section we have this gear icon again, click on it। जिस पर जहां पर भी आपको गेयर आइकन विजिबल होगा, उसका मतलब क्या है, वहां पर आप उस स्टेप में क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। यू आर एबल टू डू एडिटिंग ऑल्सो। So this time we will go with this advanced option because I want something else also। तो शिप मोड तो मैंने चेक कर लिया, अब मुझे दूसरा फंक्शन चाहिए। दूसरा फंक्शन मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि सिटी वाइज कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हर सिटी। फॉर एग्जांपल बैंगलोर में स्टैंडर्ड मोड में कितने ऑर्डर्स वहां पे ट्रांसफर होते हैं, सेम डे में कितने होते हैं, ताकि मुझे पता चल पाए कि Amazon प्राइम यूज करने वाले बैंगलोर में कितने पर्सन है, सेकंड मोड के अंदर कितने मेरे ऑर्डर वहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टैंडर्ड मोड में मेरे कितने ऑर्डर वहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो सिटी एग्रीगेशन में मुझे क्या चाहिए, इसको मैं नाम दे देती हूँ कॉलम को सिटी। सिटी सम, same function we will using quantity, and click on this OK button, hit on OK। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हेंडरसन के अंदर आपके कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 83 टोटल क्वांटिटी। लॉस एंजल्स के अंदर सेकंड के अंदर आपके कितने अब आपको क्या लग रहा होगा कि मैम ये डुप्लीकेट डाटा आ गया, सेकंड सेकंड स्टैंडर्ड नहीं। अगर आप इसके आगे का कॉलम चेक करें तो सिटी क्या है आपका, हर बारी चेंज है। हैंडरसन का सेकंड, अगर आप कहीं और पर आपको हैंडरसन दिखता है तो वहां पर आपका शिप मोड क्या होगा, मे बी स्टैंडर्ड, मे बी फर्स्ट, दैट इज द पॉसिबिलिटी। नाउ ग्रुप बाय इज क्लियर टू यू गाइस? Yes. Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स हाउ वी आर एबल टू मेक आवर समराइज डाटा। अब इसके हेल्प से हमारे पास, हमें पता चल गया कि टोटल क्वांटिटी हमारी हैंडरसन में सेकंड शिप मोड के अंदर ट्रांसफर हो रही है। लॉस एंजल की 577 ऑर्डर हमारे ट्रांसफर हुए हैं सेकंड मोड के अंदर। लॉस एंजल के, फिर देखो यहाँ पे आप सेकंड रो में क्या है, सेकंड मोड। बट अगर आप चेक करें फोर्थ रो को, तो स्टैंडर्ड मोड में लॉस एंजल सिटी के कितने ऑर्डर ट्रांसफॉर्म हुए हैं, टोटल 1798।
नाउ यू गाइस टेल मी वन थिंग। अब आपने अपना डाटा एनालिसिस कर लिया, आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब आपको इसको क्या करना है, अपने एक्सेल में लोड करना है। सो हाउ यू विल डू इट? This one option is visible to you on your left hand side, left corner, close and load. Click on it. This thing that I will show you in your end of the class. Okay. So I think group by is clear to you all. So now use first row as header. ये हमने ऑलरेडी कवर किया है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है। आपका ये प्रमोटेड हेडर, खुशी जो आपको सेक्शन दिख रहा है, जो आपके अप्लाइड स्टेप्स है, ये 4 स्टेप्स आपके बाय डिफॉल्ट अप्लाइड होते हैं ऑटोमेटिकली आपके हर डाटा पर। बट अगर आपको फिर भी क्रॉस चेक करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, कंट्रोल ए, एंड यूज फर्स्ट रो एज हेडर। फिर आपका जो फर्स्ट रो होगा, अगर वो आपका बिहेव नहीं कर रहा है एज एन कॉलम हेडर, बिहेव कर रहा है एज एन डाटा वैल्यू, सो आपको किस फंक्शन के साथ मूव करना है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर इफ इन योर रेंज योर हेडर ऑफ योर column is present. If your header is not present, so no need to do anything. But if your header of your column is present in your data range, so convert your first row in as an header. Then we have one option that is replace value. अब मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग से कि जब भी हम पावर क्वेरी की बात करते हैं तो वहां पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल सेल। इफ वी वांट एनी single any small to small transformation, so whatever transformation we are going to do, that is not about a single cell, that is all about your column, complete column we are talking about at that time, about complete column। बट मेरे इस कॉलम के अंदर मुझे इस एबीसी को चेंज करना है, बट पावर क्वेरी के अंदर मेरे पास से फंक्शनलिटी नहीं है कि मैं एक सिंगल सेल को एडिट कर सकूं। एक्सेल में तो हम कर सकते हैं, but we are not able to do in Power Query. So how we convert, how we change this value in Power Query? So we have this option, this one option that is replace value. जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि वैल्यू टू फाइंड, आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, उस कॉलम में आपको अपनी वैल्यू डालना है ए बी सी, रिप्लेस विद, फॉर एग्जांपल आई वांट टू रिप्लेस विद दिस 42330, so my value will be change। अब यहाँ पर क्या हुआ, बाय, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैल्यू फाइंड, सॉरी वो स्टेप वहां से रिमूव हुआ, मैंने किस रिप्लेस किससे किया, वहां पे वैल्यू फाइंड में तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया कोई भी रैंडम, बट वैल्यू रिप्लेस में मैंने क्या किया, कोई भी वैल्यू पुट नहीं किया, नल वैल्यू था, तो वहां पर मेरे बाकी जो सिमिलर वैल्यूज थी वो भी क्या हो गई, ब्लैंक हो गई, क्योंकि वो रिप्लेस हो गई उस ब्लैंक वैल्यू से। So that's how you are able to make changes in your single cell with the help of this replace value option. Now we have these two option, that is merge query and append query, that we will cover in our next session because that is very helpful, that is very powerful, very important according to your complete overview of your advanced Excel. That is very powerful, merge query and append query. But now we have 15 to 16 minutes, so I will tell you one more thing. Here we have two tabs, transform tabs. Check this all ribbon one by one, transpose, count rows, any column, pivot column, replace value, unpivot columns, split column, extract, statistics, standard, scientific, सारे ऑप्शंस आपने चेक कर लिए। नाउ इफ आई कम इन दिस ऐड कॉलम, सेम फॉर्मेट आपको कहाँ अवेलेबल है, इफ आई विल कम बैक इन ट्रांसफॉर्म, सो फॉर्मेट आपको कहाँ पर है, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर भी है। फिर एक्सट्रैक्ट,
एक्सट्रैक्ट की मैं बात करूं तो एक्सट्रैक्ट आपका ट्रांसफॉर्म टैब के भी अंदर है। फिर आपकी ये स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, साइंटिफिक, ट्रिग्नोमेट्री, राउंडिंग, इंफॉर्मेशन एंड डेट एंड टाइम। अब इनको हम चेक करते हैं। डेट एंड टाइम, statistics, standard, scientific, trigonometry and this text column part सेम फंक्शन क्यों है? पावर क्वेरी क्या, पावर क्वेरी ने ऐसे क्यों किया कि सेम फंक्शंस हमको डिफरेंट डिफरेंट टैब में उसने दिए? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? इसके अंदर एक लॉजिक है, वो मैं आपको समझाती हूँ कि ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर अगर मैं क्या कर रही हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, सी आपको चेक करना है, ओके। लेंथ, इस कैलकुलेटेड टैक्स हम पहले कॉलम सिलेक्ट करते हैं। शिप मोड कॉलम मैंने सिलेक्ट किया और अभी हम क्या पे हैं, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर, और मैंने एक्सट्रैक्ट की हेल्प से इसकी लेंथ काउंट की कि इसकी हर वैल्यू में कितने लेटर हैं, 6 है, 8 है, ऐसे हैं। अब आपने चेक कर लिया कि यहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट हुआ, आपका डाटा कन्वर्ट हो गया आपके लेंथ फंक्शन में। नाउ आई विल रिमूव दिस स्टेप एंड कम इन दिस ऐड कॉलम। same column we will select ship mode and same operation we will perform, extract length। यहां पर आपका क्या हुआ, किसी ने नोटिस किया? what is the changes reflection in this table? yes, anyone? if I show you ship mode तो मेरा ये कॉलम रहा, तो ये नया कॉलम कैसे यहाँ पर जनरेट हुआ? क्या ये ऑटो जनरेट हुआ? बिकॉज मैंने तो किसी भी कॉलम को इंसर्ट नहीं किया अपनी टेबल के अंदर, बिकॉज वी आर इन दिस एड कॉलम टैब। एड कॉलम में आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो क्या होगी, एक डिफरेंट, एक न्यू कॉलम के अंदर अप्लाई होगी। जो आपका एग्जिस्टिंग कॉलम है वो स्टिल सेम रहेगा, बट जो कैलकुलेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई किया वो किस कॉलम में होगा, एक न्यू कॉलम के अंदर। बट अगर सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की थी ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर, ट्रांसफॉर्म टैब आपका क्या करता है, आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो आप कहां पर कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग कॉलम पे। कहां पर कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई किया। बट इफ यू आर इन एड कॉलम टैब, सो योर ऑल कैलकुलेशन, योर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन कहां पर हो रही है, एक डिफरेंट कॉलम के अंदर। Now you are able to know what is the difference between transform tab and add column tab. Yes, Yes, ma'am. good. Okay, so merge query and append query करेंगे हम अपनी next class में। Now I will tell you one more thing. अब मैंने डिटेल्स डाटा को एनालाइज कर लिया, बट अब मैंने जब इसको एनालाइज किया तो मैंने देखा कि मेरे पास सिर्फ, अब मेरे कंपनी में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं उसका कोई भी इंफॉर्मेशन मेरी डिटेल डाटा के अंदर नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ क्या है, आई हैव ओनली प्रोडक्ट आईडी। मेरे पास क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट आईडी। बट प्रोडक्ट आईडी की नेम से मुझे नहीं पता कि उसका प्रोडक्ट नेम क्या है। मुझे हर बार क्या करना है, अपने एक्सेल सीट में चेक करना पड़ रहा है अलग से खोल के कि इस प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट नेम क्या है, उसका कैटेगरी क्या है, उसका सब कैटेगरी क्या है। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट टेबल भी चाहिए पावर क्वेरी के अंदर। तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे उस फाइल को, वी हैव दिस वन ऑप्शन दैट इज न्यू सोर्स। जब आप इस न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, सेम जो, अगर हम कभी भी न्यू फाइल को एक्सेल से लोड करते हैं पावर क्वेरी के अंदर, तो क्या करते हैं, अंडर डाटा टैब वी हैव वन ऑप्शन विद द नेम ऑफ गेट डाटा। जब हम गेट डाटा पे टैब पे क्लिक करते हैं तो दिस टाइप ऑफ वन पॉपअप इज कम ऑन आवर स्क्रीन। वहां से हम सिलेक्ट करते हैं जो भी हमारा डाटा सोर्स है, वो फाइल है, वो डाटाबेस है, वो एजोर से है, वो वेब से है।
तो हम वहां से उसको कनेक्ट करके क्या करते हैं, लोड करते हैं। सेम अगर हमें मल्टीपल शीट्स अपलोड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक डिफरेंट फाइल एनालिसिस करनी है साइड बाय साइड, तो आप फाइल यहाँ न्यू सोर्स में से जाके, अगर आपकी जिस भी फॉर्मेट में आपकी फाइल है, वर्क एक्सेल वर्कबुक है, टेक्स्ट है, जीएसएन है, पीडीएफ है, आप उसको यहाँ से लोड कर सकते हैं। So that's how you are able to load one more file in your Power Query editor. Clear? मोस्टली 80% हमने कवर कर लिया है अपने पावर क्वेरी का। नेक्स्ट रिमेनिंग 20% हम कवर करेंगे अपने कल के सेशन में। सिर्फ आपका मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी मुझे बताना है कल की क्लास में। एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू दिस पाइवट कॉलम एंड अनपाइवट, दिस 2-3 things I want to tell you in your next session. If till now anyone have any doubt from you, so unmute yourself and let me know. Any confusion till here? No doubt? Now I will stop my screen. Okay. Dipanshu, Khushi, Siddhika. Any doubt till here? No, ma'am. Okay. Khushi and Dipanshu, you have any doubt? No, ma'am. Dipanshu mic is not working. Okay. So that's for all today. If you do not have any doubt, so we will wind up our today's session. Thank you. Okay. Bye, everyone.